हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 4। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था और आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टू लेकर 7 तक के क्वेश्चन। जो भी हमने हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए कि जिसके द्वारा आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको मिलते रहे। और साथ में कमेंट भी दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के ही द्वारा ही मैं आगे की तरफ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आपको बस एक जो क्वेश्चंस दिया गया है ना, वो ज़्यादा डरावना भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आपको एक अगर समझा दिया तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। देखो, ये x की वैल्यू दी गई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, और x के साथ ये आपको fx दिया गया है और fx का ये डेरिवेटिव दिया गया है। देखो f डैश x है, तो f डैश x मतलब fx का डेरिवेटिव हमने किया वो f डैश x है। gx ये दिया गया और gx का डेरिवेटिव ये दिया और वैल्यू दी गई है। यहाँ पे 2 दिया गया है, 4 दिया गया और 6 दिया गया। इसके अंदर x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो fx कितना होगा, ये सब वैल्यू दी गई है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ rx इक्वल टू एफ gx और मुझे फाइंड करना है r डैश 2 की वैल्यू पता करनी है। ये मुझे फाइंड करना है। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे फाइंड क्या करना है, r डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ f2 फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ r की वैल्यू r2 फाइंड करना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, डिफरेंशिएट कर दूंगा सीधे। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो कैसे लिख रहा हूँ, हमने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, d बाई डी एक्स और इसको क्या लिखूंगा, rx लिखूंगा इक्वल टू, उसी तरह d बाई डी एक्स और मैं लिखूंगा f gx। अगर मैं इसको d बाई डी एक्स लिखता तो मैंने शुरू के लेक्चर बताया था, इसको क्या लिख सकता हूँ, r डैश x लिख सकता हूँ। देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, हम बोलते थे ना जिस टर्म को, ये f हो गया, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे, ये f हो गया और ये पूरा x हो गया। तो अगर मैं कभी भी लिखता तो बोलते थे जिस टर्म को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, f डैश gx लिख सकता हूँ, हो गया। और जिस टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जिस टर्म को x माना उसको अगेन, मतलब x इसको माना था उसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स किसको, gx का कर दिया। इसको पूरा प्रॉपर लिख दो, rx इक्वल टू f डैश gx और इसको क्या लिख सकता हूँ, g डैश x लिख सकता हूँ। ये मेरे पास प्रॉपर आ गया, जो भी हमारा इक्वेशन था वो मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यूज कितनी दी गई है, 2 दी गई है, यानी कि x की जगह पर 2 रखना है तो लिख दो पुट, यहाँ पे लिख दो x की जगह पे कितना रखना है, 2 रखना है, तो कितना हो गया, r डैश 2 इक्वल टू f डैश g 2 हो गया और यहाँ पे हो गया g डैश 2 हो गया, r डैश 2 इक्वल टू f डैश। अब देखो G2, थोड़ा सा ड्राइंग्स यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दिया गया G2 की वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पे ये 2 है, थोड़ा सा कलर अलग कर दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये वाला इसको इरेज ही कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये 2 है और ये G है, तो G2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखो, ये G2 की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो यहाँ पे मैंने G2 की जगह पे कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। और यहाँ देखो G डैश 2, ये G2 है और G डैश 2 मतलब यहाँ से गया और ये G डैश हो गया और इसमें 2 की वैल्यू कितनी है, ये 4 आई है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैं, इंटू 4, यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो, हो गया। अब देखो f डैश 6 ये है, f डैश ये है, f डैश 6 की वैल्यू कितनी आई है, -4,
तो कितना हो गया -4, अब पहले से 4 है तो आंसर कितना हो गया -16, यानी कि r डैश 2 की वैल्यू कितनी होगी -16। ये आंसर है अपना। समझ गया? इतना इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है यहाँ पे और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ, ध्यान दीजिएगा, rx इक्वल टू g और दिया गया है 3 प्लस fx और मुझे फाइंड करना है वैल्यू r डैश 4 की। देखो r डैश निकालना है तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दिया। देखो कैसे लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा d बाई डी एक्स। अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, rx लिखा हो गया इक्वल टू अगेन d बाई डी एक्स। मैंने लिखूंगा इसको तो कैसे लिखूंगा g और यहाँ लिखूंगा 3 प्लस fx लिखूंगा। इतना समझ गया? अब ध्यान दो, जब इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा r डैश x लिखूंगा। इसको लिखो, देखो ये g है, कंपोजिट फंक्शंस हो रहा है, तो ये g हो गया और ये पूरा टर्म x हो गया। ये g हो गया और ये पूरा टर्म x हो गया। तो मैंने बोला था मंत्र क्या था, जिस टर्म को x मानूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, तो वही करना अगेन डिफरेंशिएट। तो मैंने क्या लिखा, इसको जब करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा g डैश और यहाँ पे लिख दूंगा 3 प्लस fx हो गया। और अगेन जिस टर्म को x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो x किसको माना 3 प्लस fx को माना। इतना समझ गया? तो चलो एक फाइनल लिख देते हैं, r डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा g डैश 3 प्लस fx हो गया। और जब इसको करोगे dx तो इसका क्या होगा 0 और इसका क्या होगा f डैश x हो गया। तो ये मेरे पास इतना, तो मेरा एक फाइनल ये बन के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रही है, यहाँ पे वैल्यू दे रही है x की जगह पे 4 रखो आप, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखूंगा पुट x इक्वल टू कितना 4, तो कितना हो जाएगा r डैश 4 हो जाएगा इक्वल टू g डैश और यहाँ हो गया 3 प्लस f, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कोई 0 हो गया तो यहाँ पे लिखें f डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इतना समझ गया? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। g डैश हो गया, 3 का 3 लिखा। अब देखो 4 ये है, f4 में वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। f डैश 4 में f डैश किधर है, ये f डैश है और 4 में किसकी वैल्यू आ रही है 5 आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5। तो यहाँ पे क्या हो गया g डैश और यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 5। अब देखो 6 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे x की जगह पे कितना है 6 है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे बंद करो, तो 6 g डैश 6 में g डैश ये है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो यहाँ पे लिखा 7 इंटू कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो गया 35। तो फाइनल आंसर क्या आया कि r डैश 4 की वैल्यू कितनी आ गई 35। ये मेरे पास फाइनल आंसर। हार्ड नहीं है ना, इजी लग रहा है? चलो ठीक है, तो सब नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3rd और 4 आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, एंड अदर मैं बाद में हूँ ही आपको समझाने के लिए, तो आप थोड़ा सा इसको ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो हम आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी, एकदम नीट एंड क्लीन अपना पेपर रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन एक बार में ही आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही है, आपको दिया गया है Sx इक्वल टू f, सिमिलर सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। और यहाँ पे दिया गया है फाइंड s डैश, मतलब x का क्या निकालना है डिफरेंशिएट निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट लगाना Sx इक्वल टू d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा f 9 माइनस fx हो गया। जब इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे s डैश x लिखूंगा,
ये कंपोजिट फंक्शन है, तो जब इसका लिखूंगा तो ये x, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो पहले तो इसका कर देंगे f डैश, और यहाँ पे हो गया 9 माइनस fx हो जाएगा। अगेन d बाई डी एक्स किसका करेंगे, 9 माइनस fx। देखो अभी पीछे का क्वेश्चन किया ना वैसे ही सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरा लिखते जाओ प्रॉपर। यहाँ पे हो गया f डैश 9 माइनस fx इक्वल सॉरी इंटू, जब इसका डिफ्रेंशिएट हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 9 का 0 और माइनस इसका क्या हो जाएगा f डैश और x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो गलती मत करिएगा। अब देखो x की जगह पे कितना रखना है 4, यहाँ पे पहले ही दिया गया है। तो पुट हो गया x इक्वल टू कितना 4, तो कितना हो जाएगा x डैश 4 इक्वल टू f डैश 9 माइनस f4 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हो गया माइनस f डैश और यहाँ पे क्या हो गया 4। आप इसको ब्रैकेट ऐसे ही रख लो, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट ही लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा। अब देखो s डैश 4 ऐसे हो गया f डैश, और ये क्या हो गया 9 माइनस f4, 4 f4 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा f डैश 4, माइनस के साइन माइनस के साथ, f4 में f डैश ये है तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिख दीजिए -5। तो ये कितना हो जाएगा f डैश कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे हो गया -5। अब देखो 6 में f डैश 4 में 6, देखो यहाँ पे f डैश 6 की वैल्यू कितनी होगी, f डैश 6 की वैल्यू -4 हो रही है, तो -4 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20। मतलब x डैश 4 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। हो गया समझ में, इजी है, कुछ हार्ड नहीं लग रहा है। सिमिलरली कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, और आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, कि उनको भी समझने में ईजी हो, और आगे आने वाले जितने भी वीडियोज रहे आपको भी मिलते रहे टाइम टू टाइम, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ sx इक्वल टू gx, और मुझे फाइंड करना है, ये पूरा ऐसे बड़ा ब्रैकेट है, और मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू s डैश 6 की। देखो सिंपल, sx दिया ही गया है, आप इसको इरेज कर लो थोड़ा सा, कोई चीज ये दिया है s डैश। तो हमने यहाँ पे सिंपल जैसे पहले कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स किसका निकालेंगे sx का, इक्वल टू अगेन d बाई डी एक्स किसका g और g ऑफ x। इतना हो गया। अब देखो अगर इसका लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, s डैश x लिखूंगा, और इसका लिखूंगा, देखो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो g का करूंगा तो g डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो गया gx हो गया। अगेन जिस टर्म को मैंने x माना उसका अगेन डिफरेंशिएट, तो मैंने gx को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब इसको करूंगा तो क्या लिखूंगा g डैश gx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा g डैश x हो जाएगा, ये हो गया f डैश x। अब देखो x की जगह पर कितना रखना है 6, तो यहाँ पे लिख दो पुट x इक्वल टू 6, तो s डैश 6 की वैल्यू ही निकालनी है, तो कितना हो गया g डैश g6 हो गया, और यहाँ इनटू g डैश 6। अब देखो g6 की वैल्यू कितनी है, g6 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर लिखा g और यहाँ पर लिख दिया 2 हो गया। और g डैश 6 की वैल्यू कितनी है, g डैश 6 की वैल्यू g डैश ये हो गया, और यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7। अब देखो g डैश 2 आ रहा है ना, 2 में g डैश ये हो गया, और 2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू कितना हो गया 7, आंसर कितना आ गया 28। मतलब s डैश 6 की वैल्यू कितनी आ गई 28। यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। एकदम कोई भी हार्ड नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन से जो आपको समझने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
या आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ हार्ड नहीं, समझिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए f'3 की वैल्यू -1 दी गई है। जो यहाँ पे दिया गया ना, आप यहाँ पे लिख लो, मुझे गिवन क्या है कि आपको हार्ड ना लगे, क्योंकि एक जगह आपके पास रहेगा तो और दिक्कत होगी। गिवन में f'3 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 दी गई है। और क्या दिया गया है, g'2 की वैल्यू मुझे 5 दी गई है। और क्या दिया गया है, g2 की वैल्यू मुझे 3 दी गई है। और मुझे क्वेश्चन में दिया गया है y = f gx, ऐसे दिया गया क्वेश्चन में, और ये बड़ा ब्रैकेट करके दिया गया है। और मुझे फाइंड करना है, देखो, और मुझे फाइंड करना है dy/dx और x = 2। देखो पुराना वाला ही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं। जहाँ पे देखो अगर dy/dx लिखता तो यहाँ पे क्या लिखता, y2 लिखता मैं, x के जगह कितना रखता है, y2। अगर मैं इसको लिखना, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जाऊंगा तो इसको क्या लिखूंगा, y'2 = की वैल्यू कितनी होगी। सब कुछ दिया था आपको, यहाँ टेबल बना था और यहाँ पे कुछ नहीं बना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे वैसे ही। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f g(x), इसको बड़ा ब्रैकेट जैसे दिया गया वैसे। अब देखो यहाँ पे लिखते जाओ, dy/dx हो गया। इसको जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कंपोजिट फंक्शन, तो f' यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। और फिर अगेन d/dx, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट करेंगे, gx का करेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, हो गया। तो जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, f' रखेंगे, और इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, g' लिखूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना x। और यहाँ पे लिखा dy/dx। अब ध्यान दो, x की जगह पर कितना रखना है, 2, तो यहाँ पे लिख दो dy/dx x = 2 रखना है, इक्वल टू f' g2 रख दिया, हो गया, इंटू g'2 लिख दिया। अब बताओ g2 की वैल्यू कितनी दी गई है, g2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो यहाँ पे हो गया f' और यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और g'2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। वो कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो f'3 की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 दी गई है, -1 × 5, आंसर कितना आ गया, 5। तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया dy/dx x = 2 पे आंसर कितना आ रहा है, 5, सॉरी -5। तो कितना इजी क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ, -1 × 5 करेंगे तो 5, सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सब आपको एक वर्ड के फॉर्म में दिया गया, उसमें टेबल के फॉर्म में दिया था। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको अलग अलग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड अगेन लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7। तो 6 को सॉल्व करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं जो हम लोग पढ़ा था। देखो यहाँ पे दिया गया hx = रूट में 4 fx प्लस 3gx, ये दिया गया ना। और आपको सब वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ पे f1 की वैल्यू दी गई है, g1 की वैल्यू दी गई है, f'1 की वैल्यू दी गई है, g'1 की वैल्यू दी है, h'1 को मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, h' हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसका डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पे d/dx, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला डिफरेंशिएट रूट x का डिफरेंशिएट बन रहा है, और रूट x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/2 रूट x होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो चलेगा आप लोग को ना, ठीक है, गुड। तो मैंने कितना लिख दिया, 1/2 रूट में x की जगह पे कितना है, 4 fx प्लस 3gx, हो गया। लेकिन जिस टर्म को x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो मैं कर दे रहा हूँ। और इसको लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो 4fx हो गया और प्लस 3gx हो गया। इसका तो डिफरेंशिएट मुझे करना ही पड़ेगा, इतना हो गया। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ। तो क्या लिखा, h' हो गया, और इसको मैं ऐसे का ऐसे लिख दिया,
2 रूट में 4f(x) प्लस 3gx हो गया। और देखो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 तो बाहर हो जाएगा, तो इसको मैं बड़ा सा ब्रैकेट में लेता हूँ, 4 बाहर हो जाएगा। और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, g(x) हो जाएगा। इतना समझ गया, सिंपल। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये प्लस के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे अब x की जगह पे देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 की निकालनी है ना क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ये वाला पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडिट कर देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा वैल्यू पुट करना भी पड़ेगा, तो आपको समझ में आया यहाँ पे। अब देखो 1 की वैल्यू मतलब पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू 1, तो मैंने क्या लिखा, h'1 इक्वल टू 1/2 रूट में 4f1 हो गया प्लस 3g1 हो गया और यहाँ पे एक बड़े से ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ 4f'1 हो गया प्लस 3g'1 हो गया। अब वैल्यू देखो किसकी किसकी दी गई है, 1/2 रूट में 4 f1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, तो ये 4 तो पहले से ही है और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 3g1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये तो उसका पुट कर दिया, यानी कि g1 की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया और f1 की जगह पे 4 पुट कर दिया। और यहाँ पे आते हैं 4f'1 की जगह पे 3 दिया गया तो इंटू 3 हो गया प्लस 3g'1 की जगह पे 4 दिया गया तो इंटू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, सिंपल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेप नीचे लेता हूँ तब जाकर सॉल्व करता हूँ। तो कितना हो गया, 1/2 रूट में, अब बताओ 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 हो गया। तो एक स्टेप नीचे आते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या हो गया, 1/2 रूट में कितना हो गया, 25 और यहाँ पे कितना हो गया, 12 प्लस 24 हो गया। तो यहाँ पे फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1/25 का रूट कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो गया और यहाँ पे कितना बचा, 24। तो ये 24 12 में कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 12/5। तो ये आंसर आपका आ गया किसकी वैल्यू, f'1, यानी कि f'1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। अगर इसको पॉइंट में लाना चाहते हो तो पॉइंट में आंसर लाइए, या आप सिंपल इतने पे आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। तो वैल्यू बस पुट करना और आपको समझना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। फाइंड द x कोऑर्डिनेट, आपको x कोऑर्डिनेट पता करना है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, आपको y की वैल्यू दी गई है sin 2x माइनस 2 sin x, और जो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ध्यान दो, x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है लेस देन 0 एंड इक्वल के बराबर एंड लेस देन कितने 2π, इतना दिया जा रहा है। और जहाँ पे तुम्हें dy/dx की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, गिवन है मुझे dy/dx, तो यहाँ पर dy/dx गिवन, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं बोल दिया dy/dx हो गया और यहाँ पे हो गया dy/dx, ध्यान दीजिएगा मैंने किसका किया, sin 2x माइनस 2 को बाहर ले लिया, अलग अलग एक ही बार कर दिया क्योंकि आपको बाद में बार बार करना ना पड़े, sin x हो गया। अब देखो dy/dx की जगह कितना दिया है, 0, तो मैंने 0 अभी लिख दिया क्योंकि dy/dx की जगह पे क्वेश्चन में गिवन है 0, तो 0 लिख दिया। अब देखो sin 2x, देखो ये वाला पूरा टर्म अगर मैं बोला था ना कि जिस टर्म को x मानूंगा उसको, तो ये sin x हो गया, तो ये वाला पूरा टर्म sin x हो गया, तो sin x का डिफरेंशिएट कितना होगा, cos x हो जाएगा, तो ये sin x की जगह क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, cos 2x हो जाएगा। फिर dy/dx में किसका निकालूंगा, 2x का, फिर उसी तरह माइनस 2 रखा और sin x का क्या हो जाएगा, cos x, इतना हो गया डिफरेंशिएट।
तो मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। कैसे लिखा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा 0 तो ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे हो गया cos 2x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 2 हो गया, 2x x का 1 और 2 का 2 ऐसे हुआ, कांस्टेंट टर्म हो गया तो, और माइनस 2 cos x हो गया। 2 को आगे बाहर ले लो तो 2 बाहर हो गया, ऐसे ऐसे ले लिया तो मैंने क्या बन गया यहाँ पे cos 2x माइनस 2 cos x, इतना आ गया। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है इतना। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको इक्वल टू किधर लेता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन ले लें, अब इक्वल टू 0 इधर ही रख रहा हूँ, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा cos 2x माइनस cos x बचा, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा अपॉन में, तो बच गया ये। अब सीधा ऐसे cos 2x माइनस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जब 2 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या होगा 0, तो ये मेरे पास बन गया। अब देखो हम लोगों ने तीन फॉर्मूले cos 2x के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये अपने पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, पूरे डिफरेंशिएट का। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। देखो यूज कौन से करेंगे, देखो यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे भी cos x आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना बेटर रहेगा हमारे लिए, तो मैंने लिख दिया। तो cos 2x जब पे मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू कितना 0। अगर इसको अरेंज करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना समझ गया सबको? यहाँ तक आप ध्यान से समझो, तब आते हैं क्वेश्चन नीचे को। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं यहीं से सॉल्व करूंगा, इतना समझ डिफरेंशिएट तब कर ही लोगे सब लोग। अब देखो मैंने यहाँ पे पुट किया है, मैंने लिखा cos x को मैंने m मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा माइनस m हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हम लोगों ने फैक्टर भी पढ़ा, क्या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, और माइनस 1 लाना है तो 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 करूंगा तभी तो माइनस 1 आएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में से मैंने 2m कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा m माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना तो सबको आता है, इतना तो सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो चलो एक साथ ब्रैकेट ले लिया, तो एक क्या बचा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा, और दूसरी तरफ बचा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2m इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और m इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया m हो गया। अब ध्यान दो, तो m इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2 आ गया यहाँ से, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया m को, क्या मैंने माना था cos x माना था, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ भी हार्ड आपको लग रहा है नहीं ना, देखो कितना सिंपल मैथ है ये। तो cos x माना था x को, cos इक्वल टू माइनस 1/2 हो गया, ये माइनस में आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है cos x इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, तो ये प्लस वाले फॉर्म में देखो माइनस, देखो अगर मैं 1 की वैल्यू देखूं तो इस वाले को लेकर चलो, ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, माइनस 1/2 नहीं हो बताया। तो cos x की वैल्यू 1 किसकी होती है। अब देखो मैं लिखूं तो cos x इक्वल टू cos 0 की वैल्यू भी होती है। तो अगर मैं और किसकी वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं तो 2 पाई की भी वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। तो देखो एक तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, देखो एक x की वैल्यू 0 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आ गई। बस यही आंसर हो गया, सिंपल हो गया। तो x की वैल्यू बिलोंग कहाँ से कहाँ तक, तो बस सिंपल है 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। देखो पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट सबको करने आता, नॉर्मल कर दिया। यहाँ पे बस आपको एक ट्रिक करना था कि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना था आपको cos स्क्वायर x का। तो मैंने 3 फॉर्मूले यहाँ पे दिए थे, आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि तीनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तीनों फॉर्मूले पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा से ज़्यादा ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया।
देन अगेन मैंने उसको m माना, फिर उसका फैक्टर किया, देन m की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 1। तो हमने इस कंडीशन को लेकर चला क्योंकि माइनस की वैल्यू बिलोंग नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो गई 2 चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, 1.2 पे आएंगे और 1.2 को कंप्लीट करेंगे। वैसे ही हम छोटे छोटे पार्ट्स में करते जाएंगे कि हमारा चैप्टर भी क्या होते जाए, कंप्लीट होते जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में, क्योंकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।